हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल लर्नर्स कैफ़े में। आज दोस्तों बात करेंगे ईएमएस वर्ड की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। उसका कंप्लीट ट्यूटोरियल देखेंगे। वर्ड उसमें डॉक्यूमेंट क्या होता है, उसका जो विंडो होती है उसका एक ओवरव्यू क्या होता है। तो जो बिगिनर्स होते हैं, जो वर्ड अभी सीखते हैं कंप्यूटर, उनके लिए बड़ा क्रूशियल होता है। हम देखते तो हैं चीज़ें क्या हैं और किस तरह से उनका यूज कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे, बेसिक्स। वीडियो पूरा देखिए, मिस नहीं करिए बीच में, जिससे आप कंप्लीट नॉलेज आपको हो। शुरू करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मैंने एमएस वर्ड खोल रखा है और सबसे ऊपर जो होता है किसी बटन, आपके बटन्स रहेंगे जिससे आप उनको ओपन, सेव, क्लोज, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसमें प्रोग्राम का नाम रहेगा दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एंड यहाँ पे जब आप पॉइंट खोलेंगे तो प्रेजेंटेशन हो जाता है। अब जब एक्सेल खोलेंगे तो उसमें एक्सेल में बुक 1 दे देता है। तो इस तरह से हर प्रोग्राम अपना बाय डिफ़ॉल्ट एक नाम रखता है। बाद में जब आप चेंज करते हैं, उसको फाइल को अपने नाम से सेव करते हैं, तो वो नाम वहाँ पे आ जाता है। सपोज हमने सेव पे क्लिक किया एंड या तो फाइल नेम यहाँ पे होता है। ये एक डायलॉग बॉक्स खुलता है दोस्तों सेव करने के लिए। देखो सेव एज है अभी, तो हमने यहाँ पे खोला और ये फाइल का नाम है। तो हमने फाइल का नाम, मैं कहता हूँ राहुल, दे दिया हमने। और ये फाइल टाइप वर्ड एज ए वर्ड डॉक्यूमेंट सेव होगी। अब वर्ड डॉक्यूमेंट ना ये कर सकते हैं, टेम्पलेट, माइक्रो, पीडीएफ, जैसा भी करना। हमें वर्ड करना है तो वर्ड रखेंगे। और यहाँ पे है दोस्तों, ये कहाँ पे सेव करना है, लोकेशन, डेस्कटॉप में, रिसेंट फाइल में, लाइब्रेरी में, सी ड्राइव में, जहाँ पे वो आप यहाँ से सेलेक्ट करें तो सेव करना है। हमने किया जी डेस्कटॉप एंड जस्ट फाइल एंड यहाँ पे कर दीजिए सेव, फाइल सेव राहुल एंड फाइल सेव हो जाएगी। अब देखेंगे यहाँ पे फाइल का नाम राहुल आ गया। तो ये होता है टाइटल बार में राइट साइड पे होता है मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड क्लोज। ये तीनों बटन्स होती हैं और ये मैक्सिमम सॉफ्ट एप्लीकेशंस में आप देखेंगे एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के और सारे में होती है जनरली। ये है क्विक एक्सेस टूल सेव एज का, ये है अंडू एंड ये है रीडू का। आपने कोई काम किया है, राहुल लिखा आपने एंड ये है अंडू, ये हट जाएगा एक एक करके, राइट। और ये है रीडू, जो हट गया उसको वापस लाने के लिए। और यही काम शॉर्टकट कीज कंट्रोल जेड अंडू हो जाएगा एंड कंट्रोल वाई रीडू हो जाएगा, राइट। ये है न्यू, कोई नई फाइल खोलना है, कंट्रोल एन जो होता है उसका एक शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट की होती है, इधर यहाँ से खोल सकते हैं। ये ओपन है और ये फ़ॉन्ट है, जो फ़ॉन्ट की सेटिंग्स वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है यहाँ पे कस्टमाइज टूल एक्सेस, यहाँ से अलग अलग आप यहाँ पे और भी आइकॉन्स, यहाँ पे और टूल्स जोड़ सकते हैं, जैसे ईमेल, क्विक, प्रिंट, सेव एज, मोर कमांड, शो बिलो द रिबन। इसको आप रिबन के नीचे दिखा सकते हैं। रिबन ये होती है दोस्तों, रिबन ये जो जैसे ही हम किसी मेनू पे क्लिक करते हैं तो उसके नीचे जो ऑप्शंस दिखते हैं वो रिबन होते हैं। इसमें पहले मेनू होता था, उसके ड्रॉप डाउन लिस्ट में आता था 2003 में, वर्ड 2003 में, बट यहाँ पे अब रिबन देता है। आप इसको देख सकते हैं और यहीं से क्विक एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है इसको रिबन के नीचे रखना है। सो बिलो रिबन यहाँ पे दिखेगा एंड सो एबव, मिनिमाइज द रिबन है, इसमें और ऑप्शंस हैं। आपकी रिबन नहीं दिखेगी, आप जिस पे क्लिक करेंगे जाके वो दिखेगी। इसके बाद हटाएंगे, जैसे ही इधर आएंगे हट जाएगी। तो रिबन जब नहीं दिखती है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, उसको हाइड और ये कर सकते हैं। टाइटल बार हो गया। नेक्स्ट होता है जो इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये है आपकी ऑफिस बटन है। यहाँ से न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, ये चीज़ें हम एक्सेस कर सकते हैं। और एग्जिट वर्ड, आपको अगर वर्ड से बाहर निकलना है तो एग्जिट वर्ड कर देंगे। यहाँ से बाहर निकलने बोल रहा है कि जैसे ही आप एग्जिट करते हैं, क्लोज करते हैं कोई भी एप्लीकेशन, वो पूछता है। तो ये है, और ये है मेनू बार एंड ये है रिबन। उसके बारे में हम देखेंगे थोड़ा सा, एक विंडो का ओवरव्यू जान लेते हैं। दिस इज़ दोस्तों रूलर बार, ये होती है रूलर बार। यहाँ से ये इंडेंट्स वगैरह सेट करते हैं। जैसे अब पेज होता है, पेज अब जनरली
कॉपी जो नोटबुक्स का पेज होता है उसमें लेफ्ट साइड में बना रहा था कि इतना दूरी छोड़ के हमें लिखना है, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे सेट रहता है। ये इंडेंट्स होते हैं इसके, ये रूलर बार होता है और ये भी रूलर बार होती है। वर्टिकल है, ये वर्टिकल रूलर बार है और ये है हॉरिजेंटल। इसको हटाना है या कभी आपके सिस्टम में नहीं दिख रही है तो यहाँ से इसको ला सकते हैं, व्यू रूलर, चेक एंड अनचेक कर दीजिए, राइट। सो ये हो गई। और ये होती है दोस्तों वर्क एरिया, जहाँ पे हम वर्ड में काम करते हैं, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, जहाँ पे आप पिक्चर्स डालते हैं, जहाँ पे आप ग्राफ डालते हैं, ये पूरा एरिया होता है। सो हमें नीचे जाना है, एंटर करके आप नीचे चले सकते हैं। सो एंटर करते जाएंगे, नया ये है स्क्रॉल बार। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे जाते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट 100 पेज का है तो यहाँ से ऊपर नीचे जा सकते हैं। एंड ये है स्टेटस बार दोस्तों, नीचे ये जो दिख रहा है स्टेटस बार है। यहाँ पे आपका दिखता रहेगा कितने पेजेस आपके डॉक्यूमेंट्स में हैं, कितने वर्ड्स आपने लिखा है, और यहाँ पे है इंग्लिश कौन सी, यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश है, राइट। सो ये दिखेगा। एंड यहाँ पे है, ये दिखता रहेगा प्रिंट ले रहेगा, यहाँ से आप प्रिंट करेंगे तो डॉक्यूमेंट वैसा का वैसा ही दिखेगा जैसा यहाँ पे दिख रहा है। एंड ये है जूम। अब जो स्क्रीन दिख रही है उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ से हमने 90% कर दिया, छोटी हो गई, 50% कर दिया। एंड फिर यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसको बाय दिस। सो डिफ़ॉल्ट साइज 100, सो हम 100 पे रखेंगे। और ये टास्क बार है, जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे खोल के रखेंगे वो यहाँ पे दिखता रहेगा। हमने वर्ड खोला हुआ है, हमने एक दूसरा डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, इंटरनेट एक्सप्लोरर और क्रोम वहाँ पे है। और ये ट्रे वगैरह हमने बता ही दिया है पिछली विंडो में, जो डेस्कटॉप का हमने ओवरव्यू दिया था, आप जाके देख लें अगर आपको और जानकारी चाहिए तो। सो इसमें हम वर्ड में अब शुरू करते हैं। अब वर्ड में शुरू करने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए। इसमें भी देखेंगे कि भाई आप रेडीमेड एक पूरा पैराग्राफ या पूरा पेज कैसे ला सकते हैं वर्ड में। आपको टाइप करना पड़ेगा, जनरली कुछ सीखना है, उस पर प्रैक्टिस करना है तो आपको टाइप करना पड़ेगा। किसके पास टाइम है इतना, या तो कहीं और से कॉपी करके लाइएगा, टाइप कर रखा है आपने। बट एक आपको लिखा है पैराग्राफ लाना है तो उसके लिए एक फार्मूला है, दैट इज इक्वल टू RAND, रैंड। तो ये हो जाएगा, इनएक्टिव कहेंगे, सॉरी डीएक्टिवेट नहीं, इनएक्टिव है। अभी ये जो ऑप्शन है इनएक्टिव है, ये एक्टिव है, तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, एक्टिव और इनएक्टिव। जिस ऑप्शन का जब काम रहेगा तभी वो एक्टिव रहेगा। जैसे हमने सेलेक्ट किया तब कट काम आ गया, कॉपी का काम आ गया, तभी एक्टिव हो गया, राइट। सो पेस्ट अभी भी एक्टिव नहीं है, क्योंकि पेस्ट करने के लिए कुछ कॉपी ही नहीं है या कट ही नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट आप कट करके रखेंगे उसको पेस्ट कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आप कॉपी करके रखेंगे उसको भी पेस्ट कर सकते हैं। हमने इसको कॉपी कर लिया, तो कॉपी करने का है कि आप यहाँ से जाके कर सकते हैं, आप राइट क्लिक करके कर सकते हैं। कॉपी और कट बोथ इज सेम, तो कॉपी करेंगे। और दूसरा है कि Ctrl+C शॉर्टकट की, आप यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर सकते हैं। हमने पेस्ट कर दिया, यहाँ से करते हैं। अब देखिए पेस्ट एक्टिवेट हो गया, जस्ट पेस्ट यहाँ से जाएंगे, पेस्ट हो गया। तो ये डॉक्यूमेंट, अब एक बार कॉपी डॉक्यूमेंट सैकड़ों बार, हजारों बार पेस्ट कर सकते हैं, राइट। आप Ctrl+V करते जाइए, पेस्ट हो जाएगा। कॉपी और कट में अंतर क्या है, देखिए कॉपी है, ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे भी रहेगा और कॉपी भी हो जाएगा। कट है, ये यहाँ से हट जाएगा, कट हो गया, तो ये यहाँ से हट गया, वही डॉक्यूमेंट दिख नहीं रहा, तो कट होके फिर अब उसको दूसरे जगह जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो वहाँ पे चला जाएगा, पुरानी जगह से हट जाएगा। तो कट और कॉपी में ये डिफरेंस है। फॉर्मेट पेंटर, मैं कहता हूँ हमने एक अपने डॉक्यूमेंट में थोड़ा दूसरी सेटिंग करना चाह रहे हैं, फॉर्मेटिंग दूसरी करना चाह रहे हैं, सॉरी। सो फॉर्मेटिंग में है कि फॉन्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, साइज़ बढ़ाना, हम लगता है हमको ये अच्छा है जी। अब हमें सारे डॉक्यूमेंट में लाना है, तो सारे डॉक्यूमेंट में लाने के लिए फिर से आपको सारा सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक एक जाके से उसको फॉर्मेटिंग लगानी पड़ेगी। उससे अच्छा है, उससे इजी रास्ता क्या है, फॉर्मेट पेंटर। आप ये से फॉर्मेटिंग हर डॉक्यूमेंट में करना चाह रहे हैं, आप एक वर्ड को ही सेलेक्ट कर लीजिए, पूरे डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। सो उस पूरे पैराग्राफ को फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर दीजिए और जिस पे पेस्ट करना है उसको जाके सेलेक्ट कर लीजिए, वो फॉर्मेटिंग उस पैराग्राफ पे, उस टेक्स्ट पे आ जाएगी, लेकिन बाकी पे नहीं है। सो ये है, तो फॉर्मेट पेंटर हो गया। ये है फॉन्ट, जो नॉर्मली दोस्तों यूज होता है जनरली ऑफिस और प्रोफेशनल वे के लिए, यूज के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट है।
तो आप जब भी अपना CV बनाएं, कुछ डॉक्यूमेंट बनाएं, तो उसमें टाइम्स न्यू रो तो यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। फ़ॉन्ट को बोल्ड करना है, यहाँ पे चले जाइए, चौड़ा हो जाएगा, इटैलिक टेढ़ा हो जाएगा, अंडरलाइन, और यहीं से इसको हटा भी सकते हैं, अंडरलाइन इसको या बोल्ड। मैक्सिमम जो फॉर सेटिंग अप्लाई करते हैं वहीं से जाके उसको हम हटा भी सकते हैं। एंड ये हो गया बोल्ड। और ये दोस्तों है ये जो ऑप्शन स्ट्राइक थ्रू। आपको लगता है आपने किसी को डॉक्यूमेंट कुछ पढ़ के वापस देना है, आपको लगता है इस पैराग्राफ को हटा देना चाहिए या टेक्स्ट को हटा देना चाहिए या इस पर्टिकुलर जो है यहाँ पे सेंटेंस को हटा देना चाहिए, तो इस पर ये करके दे दिए, तो वो समझ जाएगा कि इसको हमने हटाना है या नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो ये मार्क ये करता है ये। एंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपको किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में CO2 लिखना है, साइंस के कुछ फॉर्मूले हैं जो CO2, तो CO2 तो ये तो सही नहीं है, 2 नीचे होना चाहिए, तो कैसे होगा वो? तो वो होता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट यानी ये जो टेक्स्ट है या जो भी वर्ड है या टेक्स्ट है वो नॉर्मल लाइन से नीचे आ जाएगा, तो ये है सबस्क्रिप्ट। इस पे जाके क्लिक कर देंगे, सबस्क्रिप्ट हो गया। अब हमें लिखना है 2 स्क्वायर 2, उसी में आया थोड़ा, तो हम बाहर निकल जाएंगे, इसको हटा देंगे क्योंकि उसी पे हो रहा है। 2 स्क्वायर 2 इक्वल टू 4, ये तो स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर बनाने के लिए आपको सुपरस्क्रिप्ट करना पड़ेगा, ये सुपरस्क्रिप्ट है। तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, तो ये दो थोड़ा और यूज़फुल टूल है, आप देखिए इसको समझिए। एंड दिस वन इज चेंज केस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स होता है आपने किसी को डॉक्यूमेंट कुछ टाइप करने के लिए दिया, वो सारा क्या करता है कैपिटल लेटर में दे देता है, या उसमें कुछ वो कहीं कैपिटल स्मॉल करता ही नहीं, सारा स्मॉल लेटर में दे देता है, तो उसको अब फिर या तो सारा बाद में टाइप करो फिर से आप, तो कैसे करोगे? उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट बड़ा एक यूजफुल टूल है चेंज केस। सपोज ये है, मैं इसको पहले कर लेता हूँ, इसको चेंज करना है केस इसका, तो अपर केस कर देता हूँ, ऐसे डॉक्यूमेंट मिल गया, तो क्या करोगे आप? फिर से टाइप करोगे? नहीं, सेलेक्ट करिए, चेंज केस में जाइए और सेंटेंस केस करिए। सेंटेंस केस में ही हम अपना सारा डॉक्यूमेंट लिखते हैं। इसमें होता है कि भाई टेक्स्ट का लाइन का सेंटेंस का फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, रेस्ट विल बी स्मॉल, तो वो एक इसका फॉर्मूला है। सो यहाँ पे देखिए सारा कैपिटल हो गया पहला और बाकी स्मॉल हो गया, तो सेंटेंस केस हो गया। अब सारा आपको लोअर केस करना है। सपोज हम मान लीजिए किसी ने अपर कर दिया, हमको सारा लोअर चाहिए, लोअर कर दिया हमने, एंड तो वो इस तरह से लोअर चाहिए आपको, कैपिटल ईच वर्ड कैपिटल चाहिए, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। टोंगल केस उल्टा हो जाएगा, सेंटेंस केस जो था पहला लेटर स्मॉल हो जाएगा, बाकी कैपिटल हो जाएंगे। तो ये है केस चेंज करने का। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एंड ये है साइज बड़ा और छोटा करने का, ये है हाईलाइट करने का। आपको कोई डॉक्यूमेंट किसी को पढ़ के वापस देना है कि भाई, और इसमें आपको मार्क करना चाह रहे हैं कि दिस लाइन शुड बी रिमूव्ड, या ये हाईलाइटेड पॉइंट जो ध्यान रखने की जरूरत है, तो वो हाईलाइट करके यहाँ से भेजते हैं। अब हम यहाँ से किसी डॉक्यूमेंट को हाईलाइट करना है, वो हाईलाइट हो गई, ये लाइन मैं कहता हूँ ये लाइन हाईलाइटेड होनी चाहिए, तो हाईलाइट करना है तो यहाँ से हाईलाइट करेंगे। कलर आप दूसरा चूज कर सकते हैं, ग्रीन व्हाटएवर। सो ये हाईलाइट, क्यों भाई कलर बदला क्यों? या ये कलर बदल जाएगा, हाईलाइट है। और ये फॉन्ट का कलर है। फॉन्ट अभी सेलेक्ट करेंगे, मतलब कि मैक्सिमम जो फॉर्मेटिंग होती है वो सेलेक्ट करके ये रेड फॉन्ट हो जाएगा जितना आपने सेलेक्ट कर रखा है, लेकिन सारा रेड हो गया। आपको चेंज करना है, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल एंड चूज फॉन्ट जो आपको लेना है। आप मिक्स करके कुछ और बनाना चाह रहे हैं, मोर कलर और इस तरह की चीज़ें। सो हियर नेक्स्ट में हम पैराग्राफ में आते हैं। ये फॉन्ट था, ये क्लिपबोर्ड था और ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ की सेटिंग्स वगैरह कैसे होती हैं, लेट्स मूव डाउन। या मान लीजिए ये है। अब ये देखिए सबसे ऊपर है, आपको बुलेटेड लिस्ट लेना है तो यहाँ से लेंगे। आपको इसको बुलेट लिस्ट में करना है तो सेलेक्ट करिए एंड ये कर लीजिए बुलेट लिस्ट। अब जो भी डॉक्यूमेंट एंटर करेंगे वो बुलेट लिस्ट में आएगा। आपको बुलेट की जगह नंबरिंग लेना है, जस्ट डू दिस। ये नंबरिंग ऑलरेडी कोई है बुलेट, उसको नंबरिंग करना है
तो सेलेक्ट करके उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। हटाना है सेलेक्ट करिए और उसी पे क्लिक कर दीजिए, नंबरिंग हट जाएगी या बुलेट लिस्ट हट जाएगी। बुलेट लिस्ट में भी अलग अलग आपको लेना है, स्टार और इस तरह की या ये, तो वो आप ले सकते हैं जैसे ही आपको बुलेट्स चाहिए। ठीक है, डिफाइन न्यू बुलेट, आप इसमें जाके कुछ नया भी ले सकते हैं कि भाई कहाँ पे रहे, वो सेंटर में चली जाए, लेफ्ट राइट रहे, यहाँ से कर सकते हैं। पिक्चर कोई बुलेट लेना चाह रहे हैं आप बुलेट लिस्ट की, सो वो यहाँ पे थोड़ा अलग अलग पिक्चर्स भी आप ले सकते हैं। ये है, तो ये है यहाँ से नंबरिंग आप अलग करना चाह रहे हैं, अब 1 2 3 नहीं करना, हमें ABCD करना है, रोमन करना है या हटाना है, नन कुछ भी नहीं रहेगा, तो वो यहाँ से चीज़ें कर सकते हैं। एंड सो ये इंडेंट होता है, इसको डिक्रीज और इंक्रीज करने के लिए, अभी तो एक वही है तो डिक्रीज तो होगा नहीं, इंक्रीज करना है इंडेंट का। अब जो जहाँ पे आपका कर्सर है, दिस कॉल कर्सर फ्रेंड्स, ये कर्सर है और ये माउस पॉइंटर है, ये आपका जो है ये माउस पॉइंटर होता है, जो एरो है वो सारी सेटिंग्स और इस तरह की चीज़ें पेस्ट कॉपी वहीं से होगा जहाँ पे कर्सर है, पेस्ट तो वहीं होगा जहाँ पे कर्सर है आपका। सो ये लाइन हो गई एंड हम नीचे जाते हैं, नीचे करते हैं, यहाँ पे है मान लीजिए हमने इंडेंट था ना, ना यूज नहीं है, जहाँ जहाँ पे आपने ब्रेक किया हुआ है पैराग्राफ को वहाँ पे ये दिखता रहेगा। एंड ये है दोस्तों थोड़ा इम्पोर्टेंट है, अलाइनमेंट है, आप डॉक्यूमेंट कहाँ से लिखना शुरू करना चाह रहे हैं या जो लिखे हुए हैं वो कहाँ से होना चाहिए। ये सेंटर अलाइनमेंट है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, जो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, ये राइट अलाइनमेंट है, और ये है जस्टिफाइड, वो दोनों तरफ का जो लाइन्स हैं उसको बराबर करके रखेगा, तो ये अलाइनमेंट है। ये समझिए लाइन स्पेसिंग 1 पॉइंट की रहेगी लाइन स्पेसिंग, अभी इसकी बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक 1.5 है, सो 1 की हो गई, आप बढ़ा भी सकते हैं, इसको 2 कर सकते हैं, लेकिन मोर पूरा सैड हो जाएगा, सैडिंग हो जाएगी टेक्स्ट के आसपास में। एंड ये है बॉर्डर, जो टेक्स्ट हैं उसके चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा, जो पूरे पैराग्राफ्स हैं जहाँ जहाँ से ब्रेक हैं उनके चारों तरफ बॉर्डर्स आ जाएंगे। लेट्स नॉट पुट दिस, और ये स्टाइल्स हैं वर्ड्स की जो हैं आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एडिटिंग में, फाइंड एंड रिप्लेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए आपने कोई वर्ड टाइप किया है एंड आपको उसको ढूंढना है, द को ढूंढना है या उसको रिप्लेस करना है। आपका डॉक्यूमेंट 100 पेज का है और आप हज़ारों बार उसको लिखे होंगे तो कितना बार जाएंगे, हम कहते हैं उसको लेट्स सिटी को हम टाउन से बदलना है, इस तरह की चीज़ें। तो फाइंड एंड रिप्लेस, किसी को ढूंढना है तो फाइंड, जस्ट टाइप दैट वर्ड एंड जस्ट गो, जितने भी वर्ड दिखेंगे वो यहाँ से आ जाएगा। आपको लगता है कि केवल द दिखना चाहिए, जो वर्ड के साथ में किसी के है उसको नहीं, सो यहाँ पे मोर सेटिंग कर दीजिए। सो फाइंड होल वर्ड ओनली, अब जब फाइंड करेंगे तो वो द जो रहेगा डॉक्यूमेंट में उसको नहीं देखेगा, वो केवल उसी वर्ड को लेगा। फाइंड केस कैपिटल लेटर में रहेगा उसको नहीं लेगा, केवल जो इस केस में मैचिंग रहेगा उसी को लेगा। तो ये है फाइंडिंग करना। एंड यहीं से रिप्लेस भी आप देख सकते हैं। मैं कहता हूँ जी द को हमें रिप्लेस करना है डी से, ऐसे वाला द से, एक सिंपल। सो रिप्लेस ऑल, जस्ट डू इट एंड सी। सो जहाँ जहाँ पे डी द था वहाँ पे इसने डी कर दिया। एंड होल वर्ड समटाइम दे था उसको भी कर दिया इसने, क्योंकि उन्होंने हटा दिया था। सो ये है फाइंड एंड रिप्लेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेलेक्ट ऑल एंड ये सारी चीज़ें हैं आप कंट्रोल ए से कर सकते हैं। आप सेलेक्ट करने किसी भी पैराग्राफ को कई तरह से हैं। आप यहाँ पे करेंगे जिस लाइन के सामने है, सिंगल क्लिक पे वहीं सेलेक्ट होगा। आप डबल क्लिक करेंगे पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा, राइट। एंड आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे लेफ़्ट बटन प्रेस करके और कर्सर मूव करिए। एंड वहाँ से करके आप शिफ्ट और डाउन एरो करेंगे तो पूरी लाइनें सेलेक्ट होती जाएंगी। आप राइट एरो करेंगे तो एक एक लेटर सेलेक्ट होता जाएगा। आप लेफ्ट से उसको अनसेलेक्ट कर सकते हैं। अप एरो करेंगे तो जहाँ से सेलेक्ट हो रहा है उसके ऊपर सेलेक्ट होगा, डाउन से नीचे सेलेक्ट होगा। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट सेलेक्शन होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, इंसर्ट। इंसर्ट यानी डॉक्यूमेंट में कुछ डालना है, इंसर्टिंग डालना, कवर पेज डालना है। आप कोई डॉक्यूमेंट
एनुअल रिपोर्ट बना रहे हैं, मंथली रिपोर्ट बना रहे हैं सपोज। सो डॉक्यूमेंट को तो कवर पेज, डॉक्यूमेंट नेविगेट कैसे करना है, जैसे कंट्रोल प्लस होम करेंगे, स्टार्टिंग पेज पे आ जाएंगे, सबसे पहले वाले पे, कंट्रोल प्लस एंड करेंगे आप, लास्ट पेज पे आ जाएंगे, राइट। पेज अप करते जाएंगे, एक एक पेज में अप होता जाएगा, पेज डाउन नीचे होता जाएगा। होम करेंगे, लाइन के फर्स्ट में आ जाएंगे, केवल होम, एंड करेंगे लाइन के लास्ट में आ जाएंगे। सो और एक एक एरो की से एक एक लाइन अप, एक एक लाइन डाउन, एक एक कैरेक्टर लेफ़्ट और राइट टेक्स्ट होता है, जाएंगे। तो ये इस तरह से डॉक्यूमेंट में नेविगेट करेंगे। आइदर यू कैन डू इट फ्रॉम हेयर, स्क्रॉल बार से। ये नेविगेशन हो गया। डॉक्यूमेंट में नेविगेट कैसे करना है आपको, 100 पेज का डॉक्यूमेंट है, एक एक पेज पिक्चर कैसे डालना है। पिक्चर आप जब डालते हैं तो कई पिक्चर को एक साथ कैसे साथ में रखना है। पिक्चर आपके डॉक्यूमेंट में इधर उधर मूव करते रहती है, तो उसको कैसे फिक्स करना है, वो चीज़ें हम देखेंगे इसमें। सो कवर पेज हमने किया जी, कवर पेज डाल दिया। सपोज ये है, ये कवर पेज आ गया। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे एज और जो एनुअल, सपोज मैं कहता हूँ एनुअल रिपोर्ट, वो ले सकते हैं और बाकी चीज़ें अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये इट्स टेम्पलेट फॉर द योर होल रिपोर्ट एंड ऑल। तो ये हो गया ब्लैंक पेज। सपोज हम काम कर रहे हैं यहाँ पे और इसमें हमें एक ब्लैंक पेज चाहिए, तो एंटर करके हमें सारा आगे भेजना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे। उससे अच्छा है जस्ट ब्लैंक पेज। तो ये हमें एक ब्लैंक पेज आ जाएगा रिपोर्ट के बाद, ये ब्लैंक पेज एक मिल गया हमें, तो वहाँ पे हम डॉक्यूमेंट लिख लेंगे। पेज ब्रेक, सपोज हम कुछ लिख रहे हैं जाइए, या कुछ सोल्यूशन है, पेज ब्रेक, नया पेज पे देंगे, ये पेज यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। टेबल, आपको टेबल में कुछ डेटा लेना है, आपको क्लास, एज और स्टूडेंट नेम लेना है। जस्ट टू ये रोज़ हैं कितनी चाहिए, ये कॉलम से कितनी चाहिए। आपको बाद में भी रो एंड कॉलम आप ले सकते हैं। जस्ट नेम, नेम आपको यहाँ से नेविगेट करने के लिए क्लिक करके जाएं, या तो टैब की प्रेस करें, टैब से नेक्स्ट कॉलम में चले जाएंगे। नेम, क्लास एंड एज बच्चों की, तो वो है यहाँ पे आप करना है, उसकी लिस्ट बना लीजिए। तो ये है कॉलम, एंड कॉलम को यहाँ से पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉलम की स्टाइल कैसी हो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे आप जब पिक्चर पे होते हैं तो पिक्चर का एक फॉर्मेट टूल एक्टिवेट हो जाएगा, आप उससे पिक्चर को आगे हम देखेंगे कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं उसकी। तो उसी तरह से टेबल का है, यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। तो आप यहाँ से टेबल को किस डिज़ाइन का टेबल लेना है वो ले सकते हैं। एंड शेडिंग वगैरह इसमें चाहिए तो वो ले सकते हैं। मैं कहता हूँ हमने ये शेडिंग भी बना रहे हैं, उसमें कोई पिक्चर लानी है, आप जनरली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। आप यहाँ से भी ला सकते हैं पिक्चर। एंड सपोज मैं ये पिक्चर लाना चाह रहा हूँ, ये आ गया। अब देखिए जैसे ही पिक्चर हमने सेलेक्ट किया, ये एक फॉर्मेट टूल एक्टिवेट हो गया। जैसे हटाएंगे गायब, तो इसको फॉर्मेटिंग करने के लिए एक फॉर्मेट टूल एक्टिवेट हो जाता है। एंड वहाँ से पिक्चर का ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट आपको जैसा लेना है, देख रहे हैं ऐसा हो जाएगा। आपको ब्राइटनेस इसका चूज करना है, चेंज करना है, देखिए इस तरह से ब्राइटनेस आ जाएगा। एंड रोटेट करना है, सॉरी रीकलर करना है इसको, तो ये देखिए ब्लैक एंड वाइट, ग्रे, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इसमें कर सकते हैं पिक्चर को। एंड कंप्रेस पिक्चर, इट्स वेरी यूजफुल। आपने कोई रिपोर्ट बनाया, उसमें 10 फोटो डाल लिया एंड फोटो एक्सीडेड द साइज, 4 MB का फ़ोटो है एंड 40 MB का फ़ोटो, पूरी फाइल ही 50 MB हो गई, ईमेल ही नहीं जाएगी। तो उसके लिए आपको कंप्रेस करना पड़ेगा। आपको ये किया हमने, फ़ोटो को सेलेक्ट किया, या सेलेक्ट तभी एक्टिवेट रहेगा, सेलेक्ट किया एंड अप्लाई कंप्रेशन सेटिंग नाउ, अप्लाई टू सेलेक्टेड पिक्चर ओनली। इसको करेंगे तो यही सेलेक्ट हो, यही कंप्रेस होगा, हम इसको नहीं करते हैं। ओके, पिक्चर कंप्रेस पुराने शेप में आपकी जैसे ही आपने यहाँ पे लाए थे वैसी शेप में पिक्चर आ जाएगी, सारी सेटिंग्स वगैरह ख़त्म हो जाएंगी इसकी। एंड यहाँ से अलग अलग इसका जो पिक्चर का स्टाइल है तो एडजस्ट हो गया, ये स्टाइल अलग अलग है, उसको आप ले सकते हैं, बॉर्डर शेडिंग एंड ऑल। एंड पिक्चर शेप में आपको जो पिक्चर है वो इस शेप में करना है, आपको पिक्चर इस शेप में लेना है। जस्ट देख रहे हैं, आपको पिक्चर इस शेप में लेना है तो इस शेप में हो जाती है। पिक्चर बॉर्डर अगर आपको लगता है इस तरह की हो, ऐसा हो जाएगा। पिक्चर इफेक्ट ऐसा होना चाहिए, वो इफेक्ट लाना है यहाँ पे।
पोजीशन में पिक्चर को आपको यहाँ पे रखना है शायद। सो लेट्स पिक्चर को इस तरह से पोजीशन चेंज हो जाएगी, जो डॉक्यूमेंट है उसके साथ में। एंड हम इसको मूव कर रहे हैं लेकिन कहीं नहीं जा रहा है। सो उसके लिए सबसे आसान तरीका, टेक्स्ट रैपिंग चेंज कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको जहाँ पे भी मूव करेंगे वो वहाँ पे जाएगा। एंड इन द सेम सेंस पिक्चर्स इधर उधर मूव करती रहती है। आप अगर इसको टाइट कर देंगे तो ये जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। आप जब मूव करेंगे तब होगा, ऐसे करेंगे तो हाइट एंड विड्थ बोथ विल इंक्रीज एंड डिक्रीज। आप जब साइड से करेंगे तो ओनली हाइट और विड्थ इंक्रीज होगी। एंड ये है जो किसी भी फोटो के लिए ये है मूव करने की इसकी बटन है, यहाँ से रोटेट बटन इसको कहते हैं। आप उस पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं, पिक्चर का उल्टी है उसको सीधा कर सकते हैं, आड़ी तिरछी करना है, यू कैन डू इट। एंड ये नहीं मूव हो रहा है, नॉट ग्रुपिंग। पिक्चर हो गया क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में कुछ आपको थोड़ा फोटो लेना है, मैं कहता हूँ कार की पिक्चर हमें लेनी है, तो यहाँ पे बहुत सारी कार की इमेजेस रहेंगी, कैन जस्ट टेक इट। एंड हमें टॉयज की लेनी है, तो आप इस तरह से यहाँ पे यूज कर सकते हैं कुछ पिक्चर्स क्लिप आर्ट से अपने डॉक्यूमेंट में। एंड शेप्स लेना है आपको, इस तरह से एरो कहीं दिखाना है आपको। एंड आपको स्क्वायर लेना है, आप यहाँ पे जाके ड्रॉ कर सकते हैं उसको, राइट। एंड अब इस पर्टिकुलर का बहुत सारी सेटिंग है कि भाई हमें देखिए इस तरह से है, तो अलग अलग है, इसके अंदर लेना है, शेडिंग इसकी करनी है, सॉरी इसको, तो इसको जिसको सेलेक्ट करके रखेंगे जो फॉर्मेटिंग है उसी पे जाएगी। शेप स्टाइल है, ये फिल है, शेप को आउटलाइन क्या रहेगी, जैसे जैसे करेंगे एक्सपोर्ट एक्सपीरियंस करेंगे आप तो चीज़ें समझ में आती जाएंगी। आप शेड कैसी होनी चाहिए, 3D एंड ऑल। एंड ये 3D का कुछ इसमें है, यहाँ से 3D ले सकते हैं। देखिए पोजीशन ये कहा, शेप, स्मार्ट आर्ट आपको फूड चेन बनानी है तो यहाँ से ले सकते हैं। फूड चेन के लिए आपको हायरार्की बनानी है, यहाँ से ले सकते हैं। आपको रिलेशनशिप दिखानी है किसी की किससे है, किस तरह से है, वो ले सकते हैं। मैट्रिक्स, पिरामिड, आपको पिरामिड दिखाना है सपोज यू नो, जस्ट यहाँ पे कहता हूँ, इसको हटा देते हैं, ये रहा। तो सपोज मैं कहता हूँ घर बनाना है आपको, तो पहले फाउंडेशन होता है, उसके बाद जो डीपीसी होती है, उसके बाद जो वॉल्स होती हैं, या ऐड से बिफोर नहीं यहाँ पे ऐड टेक्स्ट कर लीजिए। इसके बाद टेरेस होता है या रूफ होता है, तो इस तरह से कुछ दिखाना आपको। इस डॉक्यूमेंट में हमने यूज हैं ये सारी चीज़ें, ऑल में आप देखेंगे सारा होगा, ले लो खुला तो। एंड चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कुछ चार्ट बनाना है इसमें, उस डॉक्यूमेंट के कुछ स्टूडेंट्स का शो करना है, रिजल्ट एंड ऑल, वो यहाँ से ले सकते हैं। जस्ट हमने बेसिक से लिया। चार्ट अलग तरह के, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, अलग अलग तरह के कॉलम्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं। कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट होता है कहीं आपको बजट्स वगैरह दिखाना है, बार चार्ट कोई प्रोग्रेस दिखाना है किसी बच्चे की, एरिया चार्ट, इस तरह के अलग अलग आप जब यूज करेंगे, आपको किस तरह का यूज है, किस फील्ड में आप काम करते हैं उसके लिए कर सकते हैं। हम बेसिक से लेते हैं कॉलम चार्ट। सो इसके लिए अभी जैसे ही शुरू करते हैं तो वर्ड एक्सेल फाइल एक्टिविटी रहेगी। मैं कहता हूँ यहाँ से हमने लिखा जी स्टूडेंट्स नेम, और ये इनके मार्क्स आए हैं सब्जेक्ट्स में, स्टूडेंट नेम एंड हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ एंड स्टूडेंट 1 2 3 एंड इनके मार्क्स सपोज यही है एंड डिस्क्लोज इट। ये हो गया, दिख जाएगा हिंदी इंग्लिश, और ये इनके हैं और इनके मार्क्स दिख रहा है। अब दिखना है कि भाई यहाँ पे वो मार्क्स दिखे, सो राइट क्लिक, ऐड लेबल्स, सब पे जाके कर देंगे तो सारे में ऐड लेबल्स जुड़ जाएगा। एंड ये देखिए सबके मार्क्स यहाँ पे दिख रहे हैं।
अब इस लाइन को हटा भी सकते हैं, सेलेक्ट एंड डिलीट। एंड आपको ये लगता है ये यहाँ पे अच्छा नहीं दिख रहा है, नीचे लाना चाहिए इसको, या किसी और टॉप पे लाना चाहिए, टॉप पे लाना चाहिए, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में। सो राइट क्लिक, फॉर्मेट लीजेंड्स एंड जस्ट डू इट। कहाँ करना आपको, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, कैन डू इट। एंड अलग अलग स्टाइल्स भी इसमें चेंज कर सकते हैं आप, बॉर्डर, शेडिंग। सो हमने केवल ये किया एंड ये हो गया। तो इस तरह से आप चार्ट, कोई भी चार्ट ले सकते हैं। आप यहाँ से थोड़ी सी इसकी जो चार्ट स्टाइल है वो बदल सकते हैं। आप चार्ट को जो है लेआउट भी उसका बदल सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये लेआउट है। एंड एडिट डेटा, अब इसको एडिट करना है डेटा को, तो आप जाके यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, वो एक्सेल फाइल फिर से खुल जाएगी, राइट। एंड सेलेक्ट डेटा, फिर ये डेटा सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कुछ करना है आपने, लेट्स नॉट गो इन दैट। एंड सो ये है चार्ट। लेट्स गो नेक्स्ट, बुकमार्क। एक जब डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हैं, वर्ड बुकमार्क आपको जी 50 पेज आपने पढ़ लिया है, पूरा बुकमार्क एंड डालते हैं। टेक्स्ट लेगा, वर्ड नहीं लेगा, मतलब टेक्स्ट लेगा, नंबर्स नहीं लेगा। हमने कर दिया राज नाम से एंड या। सो जब डॉक्यूमेंट आप बंद कर देंगे या फर्स्ट पेज पे हैं, आपको वहाँ पे जाना उस पर्टिकुलर पे, जस्ट गो ऑन बुकमार्क्स एंड ये एंड गो, आप उस पेज पे आ जाएंगे। तो ये है बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस इतना यूज़ नहीं है। हेड एंड फुटर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। हेडर नाम से जैसे कि कोई भी जो नाम रहेगा हेडर वो सबसे पहले रहेगा पेज के, एंड फुटर लास्ट में रहेगा। तो जनरली हेडर एंड फुटर में यूज करते हैं हम कंपनी का नाम, और कंपनी का नीचे हेडर में कंपनी का नाम एंड फुटर में कंपनी का एड्रेस, या कुछ आप जो लिखना चाहें आप दे सकते हैं। तो हेडर, लेट्स मेक इट। अब ये स्टाइल्स हैं, भाई लेफ्ट में रहेगा, ये बीच और सारी जगह रहेगा। इस तरह से कैसी आपको स्टाइल चाहिए आप बाद में बदल सकते हैं। रिपोर्ट भाई चलो ठीक है। ये एक पेज पे हेडर एंड फुटर का सबसे बेनिफिट है, एक पेज पे डालेंगे वो 1000 पेज का आपका डॉक्यूमेंट है, 1000 पेज पे वो टेक्स्ट चला जाएगा, आपको 1000 पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये फुटर खाली है, हमने किया जी एड्रेस डाल दिया, गुड़गांव हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा। ओके, हम चाहते हैं इसको अलाइनमेंट बीच में हो, गो होम एंड नॉर्मल अलाइनमेंट बदल दीजिए, बाहर डबल क्लिक कर दीजिए, बाहर निकल गए। अब देखेंगे आप जो हेडर आपने डाला था वो सारे पेजेस पे आपको दिखेगा, और उसकी अब सेटिंग में फुटर एंड पेज नंबर आप देख सकते हैं कहाँ पे आए, फर्स्ट में आए तो हेडर हट जाएगा, तो पेज नंबर आएगा बीच में, राइट। एंड टेक्स्ट बॉक्स, आपको कुछ लिखना है यहाँ पे, कोट करके कि भाई ये दिखे, सो वो यहाँ से इस टेक्स्ट में लिखेंगे, ऐसे करके हमने जी लिख दिया, जो कोई देखेगा पढ़ेगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है थोड़ा, तो वो इस तरह से। एंड टेक्स्ट क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट इज़ इम्पोर्टेंट। हम लोग जब सीखते थे तो बड़ा अच्छा लगता था अपना नाम अलग अलग आर्ट में लिखना इसको, सो यूज टू मैंने लिख दिया एंड इट लाइक दिस। यहाँ पे है ये इक्वेशन है, इस तरह की चीज़ें आपको लेना है, एरिया आप सर्कल ये ले सकते हैं, एंड सिंबल्स आपको लेना है, आपको डॉलर सिंबल लेना है, आपको पॉन्ड सिंबल लेना है, आपको कॉपीराइट सिंबल लेना है, आपको स्क्वायर रूट सिंबल लेना है, आपको एडिशन सिंबल जो भी लेना है, बीटा, अल्फ़ा, पाई सिंबल लेना है, तो वो सारे इन्फिनिटी सिंबल लेना, वो आप यहाँ से ले सकते हैं, लेस दैन, ग्रेटर दैन, वो सारी रजिस्टर्ड मार्क, ट्रेड मार्क, युआन, तो वो साइंस आप यहाँ से ले सकते हैं। और मोर साइंस भी है, आप और भी ले सकते हैं जाके यहाँ से, और अलग अलग चीज़ों का है वो देखिए ये है। सो यहाँ से अलग अलग साइंस आपको जो ज़रूरत है आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आएगा, इसको बड़ा भी करना है, आपको बड़ा करना है, जस्ट गो हियर एंड जस्ट इंक्रीज द साइज। इतना हो गया। इंसर्ट, थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो क्योंकि वर्ड इतना कम तो है कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो आई थिंक 2-3 पार्ट बनाना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन और ये सारी चीज़ें।
एंड आप आई होप आप इसको प्रैक्टिस करें अपने घर पे अगर आप सीख रहे हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा और नई चीज़ें कुछ सीखने को मिली होगी आपको. सो वीडियो अगर अच्छा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनको भी थोड़ा नॉलेज गेन हो. और चैनल को सब्सक्राइब कर लें. इस तरह की और भी ट्यूटोरियल्स मैं आके लाता रहूँगा और एक कंप्लीट कोर्स बनाऊँगा कि जो फंडामेंटल से लेके पूरा MS ऑफिस उसमें कवर करूँगा, जो बेसिक में होता है फंडामेंटल, MS ऑफिस, इंटरनेट एंड साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, वो सारी चीज़ें. सो सब्सक्राइब द चैनल सो इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियोज़ का. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.